ईरान ने इसराइल पर हमला करके असल सरप्राइज नहीं दिया, बल्कि असल सरप्राइज ईरान 28 जून को देने जा रहा है। एक कॉल इंटरसेप्ट की गई है अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानिब से, जो शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान हुई, और इस कॉल से यह पता चलता है कि ईरान 28 जून को कुछ बड़ा करने जा रहा है। यह क्या खबर है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मशरक़े वुस्ता में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, क्योंकि तमाम अरब ममालिक के जो एनर्जी के असासे हैं, तेल के असासे हैं, वो तमाम के तमाम ईरान के निशाने पर हैं, और ईरान ने ऐलान कर दिया है उन तमाम पर हमले करने का। क्या ईरान को रोका जा सकेगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जहां ईरान ने इसराइल को सरप्राइज दिया, जहां ईरान 28 जून को सरप्राइज देने जा रहा है, तो वहीं पाकिस्तान 9 और 10 जून को अपने दुश्मनों को एक करारा सरप्राइज देने जा रहा है, और एक ऐसा लॉन्ग रेंज मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है जो दुश्मन की नींदें उड़ा देगा। मिसाइलों का बाप मैदान में आ रहा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा इस्राएली खुफिया एजेंसी मोसाद में बगावत हो गई है। बगावत क्यों हुई है, कौन सी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बता दिया है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी बुरी तरह से नाकाम हुई है, इसराइल बुरी तरह से नाकाम हुआ है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा पेंटागन ने इसराइल के हवाले से एक इंतहाई मनफी रिपोर्ट तैयार की है, वाशिंगटन रिपोर्ट भिजवाई है, और अब वाशिंगटन में इसराइल के साथ ताल्लुकात को लेके इंतहाई अहम मीटिंग जारी है, उस पर बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देखें आपका अपना यूट्यूब चैनल। ईरान ने इसराइल पर हमले किए, इसराइल ने जवाबी हमले किए, ईरान ने फिर इसराइल पर हमले कर दिए। ट्रंप कहते हैं लड़ाई ना करो, लड़ाई माफ करो, लेकिन ट्रंप इसराइल को बिहाइंड द सीन सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप के त्यारे जंग में इसराइल के साथ साथ थे जब ईरान पे हमले किए गए। ईरान को यह सब पता है, और ईरान कहता है कि जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आईआरजीसी ने अपने मिसाइल लोड कर रखे हैं। रात भी इसराइल पर मिसाइल दागे गए, दिन को भी दागे गए, और अब रात को फिर दागे जाएंगे। और आईआरजीसी ये कहती है कि अगले 7 रोज तक बगैर किसी वक्फे के मिसाइल और ड्रोन इसराइल का नसीब है, और इसराइल की धरती पर यह मिसाइलों की बारिश होती रहेगी। अब की बार ईरान ने जो मिसाइल निकाले हैं उनका मिसाला जरा ज्यादा तेज है, उनमें असला बारूद, गोला बारूद जरा ज्यादा है, और एक बड़े एरिया पर वो तबाही कर रहे हैं। इसराइल ने एक बड़ी गलती की है, और गलती ये की है कि ईरान की सरजमीन पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने अब यह कह दिया है गल्फ के अंदर अरब ममालिक में जितने भी असासे हैं एनर्जी के, अब उन पर हमला करना ईरान का जायज हदफ है, और अब ईरान उनको निशाना बनाएगा। जबकि अरब ममालिक पाकिस्तान की मदद से, दीगर दोस्त ममालिक की मदद से ईरान के मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, आप हमारी सरजमीन को निशाना ना बनाएं। जबकि ईरान ने यह कह दिया है कि अगर आपकी सरजमीन से एक भी गोली ईरान के खिलाफ चली, या आपकी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, तो फिर आप हमसे शिकायत मत करना। इस वक्त मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल इंतहाई होलनाक जंग की तरफ जा रही है, तो वहीं ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है। अमरीकी साबक CIA के एहलकार ने यह खबर लीक की है कि जो ईरानी सदर हैं और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, इनके दरमियान एक गैर महफूज लाइन पर कॉल हुई, और इस कॉल को इंटरसेप्ट किया CIA ने और मोसाद ने। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने जानबूझकर इस कॉल को इंटरसेप्ट करवाया ताकि अमेरिका और इसराइल को पता चल जाए कि ईरान क्या करने जा रहा है। खबर यह है कि ईरानी सदर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अशारों में यह बताया है कि 28 जून को ईरान मुमकिना तौर पर एटमी कुव्वत बन जाएगा, और अमेरिका और इसराइल को यह खबर पहुंच चुकी है। CIA के एहलकार ने मजीद ये बताया कि 28 जून को मुश्तबा खामेनी एक दोस्त मुल्क की मदद से एटमी धमाके करने जा रहे हैं। ईरान एटमी कुव्वत बन जाएगा, मुस्लिम दुनिया की दूसरी बड़ी एटमी कुव्वत बनने जा रहा है ईरान 28 जून को। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई हैं, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोसाद को भी पता है, CIA को भी पता है। यही वजह है कि अमेरिका अब ईरान के साथ मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने की जिद कर रहा है, और बार बार ये कह रहा है कि लड़ाई ना करें, मिसाइल ना चलाएं, बस बहुत हो गया, मुज़ाकरात के टेबल पर आए, डील फाइनल करें, और इससे अच्छी डील दुनिया को मैं नहीं दे सकता। और वो बार बार ईरान से कह रहे हैं कि डील कर लो, डील कर लो, डील कर लो, लेकिन ईरान, उसको पता है कि अमेरिका की धोखाधड़ी वो उसे बखूबी जानता है। यही वजह है कि ईरान अब डील की तरफ नहीं आ रहा, और ईरान ने पहल की, इसराइल पर हमले की, और बताया कि लेबनान में जंगबंदी की वायलेशन पर हमने ये हमला किया। और अब इसराइल और ईरान में धुआंधार जंग जारी है। ईरान मिसाइल पर मिसाइल चला रहा है, और अब बस ईरान वेट कर रहा है कि बस एक बार अमेरिका एक मिसाइल या एक गोली ईरान पर चला दे,
तो फिर उसके बाद सख्ती आएगी कुवैत की, उसके बाद सख्ती आएगी कतर की, बहरीन की, मुत्तहिदा अरब अमारात की, और इन ममालिक में फिर ईरान तमाम एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, जिसके बाद से जंग इंतहाई होलनाक मरहले में दाखिल हो सकती है। जहां ईरान एटमी धमाके करने जा रहा है अमरीकी साबक CIA एहलकार के मुताबिक, तो वहीं ईरान ने अब नथ डाल दी है पूरे मिडिल ईस्ट को, ईरान ने नथ डाल दी है इसराइल को। और ईरान अकेला नहीं, इस बार लिबनान ने, इस बार यमन ने ऐसे सरप्राइज दिए हैं कि अब इसराइल को समझ नहीं आ रही कि वो किस किस के साथ मुकाबला करे। दूसरी जानब पाकिस्तान भी सरप्राइज देने जा रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान 9 और 10 जून को 1000 किलोमीटर की रेंज वाला फातेह 5 मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है, जिससे दुश्मन की नींदें उड़ चुकी हैं। और पाकिस्तान ये सरप्राइज इंशाल्लाह कल या परसों दे देगा पूरी दुनिया को। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल की नाकामी की एक बड़ी तस्दीक मुसाद के अंदर बगावत ने कर दी है। मुसाद के नायब डायरेक्टर को ओहदे से बरतरफ किया गया है। इल्जाम यह लगाया गया है कि उसने 1 अरब इसराइली शेकल्स को तबाह बर्बाद कर दिया, उसको सैकड़ों एहलकार दिए गए, $1 अरब दिए गए ताकि वो ईरान के अंदर रजीम चेंज कर सके, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुआ ईरान के अंदर रजीम चेंज करने में और इसराइली खजाने को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया उसने। यही वजह है कि उसको फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अमेरिका के अंदर जर्नलों को ओहदों से हटाया गया, इसराइल के अंदर जर्नलों को ओहदों से हटाया गया, जिससे ये वाज़ह पता चलता है कि जंग ईरान जीत रहा है और इसराइल और अमेरिका जंग हार रहे हैं। क्योंकि अगर वो जीत रहे होते तो अपने जर्नलों को अनामो अकराम से नवाजते, ना कि उनको ओहदों से बरतरफ करते। और इस वक्त अगर मैं जंग की बात करूं तो जंग मजीद फैलती हुई नजर आ रही है, जिसका नुकसान आम पाकिस्तानी को भी होगा, क्योंकि पेट्रोल इस कदर महंगा होने जा रहा है कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी पेट्रोल की कीमत। और इस वक्त खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। IRGC का यह कहना है कि अब की बार जो इसराइल पर मिसाइल दागे जाएंगे वो पहले वाले मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक होंगे, कहीं ज्यादा तबाहकुन होंगे। और इसके इशारे इसराइल से भी मिल रहे हैं, जहां पे पिछले 24 घंटों के अंदर 3 एयर बेसिस तबाह हो चुकी हैं, जहां एक हाइफा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है और इसराइली अवाम बंकर्स में जा चुकी है। और सबसे सरप्राइज बात यह कि इस बार इसराइल यमन की तरफ से जाने वाले मिसाइलों को भी नहीं रोक पाया और लिबनान ने भी इसराइली फौज पर हमले शुरू कर दिए हैं। और इस वक्त इसराइल 3 ममालिक से हमलों की जद में है और अमेरिका हाथ बांधकर साइड पे बैठा है। इसराइल को असिस्ट तो कर रहा है, उसकी मदद तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट जंग में नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ईरान ने 28 जून वाला जो सरप्राइज तैयार किया है उसके बाद अमेरिका की इस खित्ते से मुकम्मल छुट्टी है। और ईरान इस वक्त इतना तगड़ा हो चुका है मिडिल ईस्ट के अंदर कि ईरान ने साबित कर दिया है। पहले ईरान क्या करता था कि अमेरिका और इसराइल हमला करते थे तो ईरान जवाबी हमला करता था, लेकिन इस बार ईरान ने हिकमत अमली मुकम्मल बदल दी है और अमेरिका और इसराइल के हमले से पहले ही ईरान ने इसराइल पर हमला करके ये बता दिया है कि मुज़ाकरात की जरूरत तुम्हें है, ईरान को मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। ईरान आज भी कायम है, तगड़ा है और फौजी एतबार से ईरान इस काबिल है कि वो 2 सुपर पावर्स को बैक वक्त टैकल कर सके। और ईरान ने पूरी दुनिया को इस वक्त झंझोड़ के रख दिया है इकोनॉमिकली भी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद है। यमन ने बाबुल मंदब बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसका सारा असर दुनिया की एनर्जी सेक्टर पर पड़ेगा और जिससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। ये थी अब तक की तफसीलात। मजीद तफसीलात के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।